बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जुलझना जो है वो किस तरह तैयार किया जाता है, किस तरह पाला जाता है, कहाँ से आता है। मजालिस में भेजने से पहले या जुलूस में भेजने से पहले कोई इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि ये पुरसकून रहे, तो इसमें कोई हकीकत है? जिस चीज़ की लोगों को आगाही नहीं होती उसके बारे में वो काम ख्याली ज़्यादा कर लेते हैं। ये इंजेक्शन या एक दो दूसरी बातें ये ऐसी, ये सिर्फ लोगों की कई सुनी सुनाई बात है, इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं। इसके साथ एनी टाइम 24 आवर्स के लिए एक साइज होता है जो इसकी टेक केयर करता है, जिसमें इसका काम होता है सुबह शाम इसको नहलाना, इसके सारे छोटे मोटे काम, वॉक पे लेके जाना, लंगर देना, फिर इसकी सफाई करना, फिर सारा मामला। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो न्याज मजालिस में या जुलूस में दी जाती है वो पहले जुलझना को पेश की जाती है, उसके बाद आम आवाम को दी जाती है। ऐसा तो सब वही लोग करते हैं जो कि मजालिस के अंदर हिस्सा नहीं लेते। हम दावत आम के देते हैं सबको कि आप मजालिस में आएँ, आप अपनी आंखों से देखें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। जिस तरह आपको पता है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो इसी सिलसिले में ये आज की वीडियो हम बनाने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जुलझना जो है वो किस तरह तैयार किया जाता है, किस तरह पाला जाता है, कहाँ से आता है और किस तरह सेलेक्ट किया जाता है कि इसको हम जुलझना की शबीह दे के मुहर्रमुल हराम के जो जलूस हैं उनमें लेकर जाएंगे। तो मेरे साथ मौजूद है ज़मान भाई, ये सारी डिटेल इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़मान भाई, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये जितने मजालिस होती हैं, जुलूस होते हैं, उनमें जुलझना की शबीह जो सी है वो पेश की जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आखिर ये जुलझना लाए कहाँ से जाते हैं? असूलन तौर पे पाकिस्तान में हमें ये आर्मी रिमांड डिपो से मिलते हैं, वहाँ पे हमें लेटर इशू करवाना पड़ता है, फिर उनकी परमिशन के बाद हम वहाँ से जाके इनको लेके आते हैं। ठीक है। और जब आप लेके आते हैं तब इनकी क्या उम्र होती है, मतलब क्या एज होती है, कोई स्पेसिफिक एज होती है? हाँ जी, ये हमें 2 से 3 साल की उम्र में मिलते हैं बच्चे। ठीक है। इसमें बड़ी उम्र के भी होते हैं लोग, लेकिन हम छोटी उम्र से ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग करना फिर हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे जैसे बड़ी उम्र में जाते हैं इनकी आदत पक्की हो जाती हैं, तो हम ईजी रहते हैं छोटी उम्र में लाना। ठीक है। जब ये मतलब आपने जैसा बताया कि 2-3 साल की उम्र में आप इनको लेके आते हैं, तो फिर क्या कितनी देर इनकी ट्रेनिंग की जाती है और किस उम्र में इनको भेजा जाता है इनकी ड्यूटी के ऊपर? ड्यूटी पे तो उम्र का कोई मुतय्यन नहीं है, लेकिन ज़्यादा एक इसको साल से 2 साल का टेन्योर इसको चाहिए होता है जिसके अंदर इसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है। बट बाकी उम्र के साथ साथ ये अपने सारे हिस्से जो है मुकम्मल करता रहता है। लेकिन इसकी तैयारी में कुछ साल से 2 साल का लगता है वक्त, फिर इसके बाद फर्दर हम इसे ड्यूटी वगैरह पे लेके जाते हैं। और मतलब साल 1.5 साल में ये इतने ट्रेन हो जाते हैं कि मजालिस में या जुलूस में ये पुरसकून तरीके से जा सकते हैं और शिरकत कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग बिल्कुल। इसके साथ एक बंदा इसका साइस होता है जो 24 घंटे इसके साथ रहता है, जो इसको खड़ा होने का डिसिप्लिन सिखाता है। सेकेंडली फिर इसने कब सीढ़ियों को चढ़ना उतरना, ये सारे मामलात इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग में शामिल होते हैं। तो इसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह साल के बाद, ये 6 माह के बाद ये तैयार हो जाता है। अच्छा ज़मान भाई, एक ना बड़ी एक लोगों में ये पाई जाती है कि शायद ये जो जब तैयारी हो जाती है उसके बाद इनको पुरसकून रखने के लिए हजूम में और रश में, ताकि ये इस तरह बिहेव ना करे और पुरसकून तरीके से सारे मामलात करे, इनको कोई इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, ये तो बड़ी मिसकंसेप्चुअल बात है कि ये सुनी सुनाई बात है कि इंजेक्शन वगैरह लग जाए। बेसिकली ये इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग में आता है कि इसको कैसे जाना है, कैसे चलना है, और ये प्रॉपर इसके एक डेकोरम इसका हम डिफाइन करते हैं, जिसमें ये इसके सारी ट्रेनिंग के अंदर शामिल होते हैं, जिसके अंदर इसको ये सारा तरीके बताए जाते हैं। ये इंजेक्शन या एक दो दूसरी बातें ये ऐसी, ये सिर्फ लोगों की कई सुनी सुनाई बात है, हकीकत कोई नहीं है इसमें, ऐसी कोई हकीकत नहीं। अच्छा, ये जिस तरह मैं अभी देख रहा हूँ कि हमने इसको तैयारी करवा दी है और ये भी थोड़ा सा बेचैन लग रहा है मुझे, तो क्या, लेकिन हजूम में हम देखते हैं बड़ा पुरसकून होता है, उसकी फिर क्या वजह है? बेसिकली आप जैसे देखते होंगे, जैसे ही इसको तैयारी दी गई है, इसके बाद इसको एक ट्रेनिंग में शामिल है कि आप मुझे लेके चला जाए एक जगह कराना, तो ये इसको एक चीज़ डिफाइन कर दी गई है जिस वजह से ये ऐसे चल रहा है। तो इस वजह से ये आप देख भी रहे हो तो ये इसको प्रॉपर्ली तैयारी में इसकी शामिल है। ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि मैं अब तैयार हो चुका हूँ और मुझे अब मेरी ड्यूटी पर लेके जाया जाए, ऐसी है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि आप इसको प्रॉपर ट्रेन करते हैं, इसकी खुराक का क्या ख्याल रखा जाता है, क्या इसकी डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन के अंदर तो इसका जैसे जो डलता है जवी, इसके साथ लंगर में इसका चना है, बी है, इसके अलावा मुरब्बा जाता है। अच्छा। जो मौसम के लिहाज से जो सुगात होती है वो दी जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ हम
डॉक्टर्स के लिहाज से भी इसकी प्रॉपर हेल्थ है। आफ्टर कुछ मंथ हम इसका प्रॉपर चेकअप करवाते रहते हैं कि कोई है इससे हमारे। फिर हम अपने बड़ों से भी थोड़ी सी लेते रहते हैं। अमर शाह जी का बहुत हमारे साथ ताउन है, वो भी हमें इस बारे में बहुत ताउन करते रहते हैं। हमने तो शौक के साथ किया है, लेकिन इसका एक प्रॉपर चार्ट बनता है जिसमें ये सारी चीज़ें चलती हैं। और जिस तरह एक खिदमत गुजार होता है, साथ मतवली होते हैं, तो इनका क्या किरदार होता है, कौन कौन लोग होते हैं? इसके साथ एनी टाइम 24 आवर्स के लिए एक साइज होता है जो इसकी टेक केयर करता है, जिसमें इसका काम होता है सुबह शाम इसको नहलाना और इसके सारे छोटे मोटे काम, वॉक पे लेके जाना। डेली इसकी 2 घंटे की वॉक होती है। अच्छा। हाँ जी, उसके अलावा फिर इसको लंगर देना, फिर इसकी सफाई करना, फिर सारा मामला 24 घंटे के लिए वो साइज करता है। इसके बाद हमारे दोस्त अहबाब जो मालिक तो इनके मौला हुसैन ही हैं, हम तो खिदमत गुजार में से शामिल हैं, तो हम जैसे दोस्त भाई हैं हमारे बाप साथ हैं। ठीक है। अच्छा जमान भाई, एक चीज़ और है कि जिस तरह आपने बताया कि आप इसको छोटी उम्र से वो एक लेके आते हैं, तो क्या उसकी कोई प्रॉपर ऑक्शन की जाती है या वो किस तरह से मामला तय पाते हैं कि अगर कोई मतलब लेना चाहता हो तो उसका तरीक़ेकार क्या है? बेसिकली आपको ये आर्मी के ऑथराइज पर्सन को लेटर देना पड़ता है, देन वो आपको अलाउ करे। देन फिर वो जिस आप कोटे में जाते हैं उस कोटे के अंदर कुछ दिखाते हैं, फिर हमें वहाँ से हम पसंद करके फिर लेके आते हैं। और इसकी कोई ख़ास नस्ल होती है कि हमने इसी नस्ल का जो है वो लेके जाना है? बेसिकली ये तो आपकी अपनी पे होता है, पसंद पे है कि आप कौन सी नस्ल करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंदर, क्योंकि आप होता है एक आर्मी की स्टड फार्म है, तो वहाँ पे एक से ज़ायद चीज़ें होती हैं जो आप हर एक इंसान की अपनी उस मतलब पे। स्पेशली इसका जुलझना कोटा भी होता है, इसके अलावा डिफरेंट भी होते हैं, बट वो आपकी अपनी पसंद पे है। ठीक है। और क्या इनकी कोई ऐसा मुमकिन भी होता है कि इनकी कोई ब्रीड भी आगे लेते हैं या इस तरह का कोई मामला नहीं किया जाता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेसिफिकली कुछ लोग जो ऐसा समझते हैं, ये बहुत गलत है। आर्मी खुद इस चीज़ को अलाउ नहीं करती। अच्छा। वो ऐसी चीज़ बाहर अलाउ ही नहीं, जाने ही नहीं देती। जैसे स्पेशल कोटा है अहले तशरीह के लिए कि सिर्फ जुलझना के लिए इसको डेडिकेट कर दिया गया है कि ये बस अब उधर ही रहेगा। और इसकी क्या एज क्या होती है, मतलब कितनी देर के लिए ये इसकी एज जो तयन है वो कितनी एज होती है, और जब ये अगर पर्दा फरमा जाते हैं या वफात पा जाते हैं तो तब क्या किया जाता है? नॉर्मली एक हेल्थी हॉर्स की जो आप देखें वो उसकी कैटेगरी अलग होती है, जैसे डिफरेंट है। ज़्यादा चौबे के अंदर जब तक ये फिट है तब तक होता है ये अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल 15 साल 20 साल तक भी, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि जब तक इसके ज़ुम्मे लिखा हुआ है ये काम वो करेगा। तो अगर ये पर्दा फरमा जाए या इंतकाल कर जाए तो क्या इसको इसका फिर क्या सिलसिला किया जाता है? सेम उसी तरह दफनाया जाता है? इसको बिल्कुल दफनाया जाता है इसको। और जिस तरह मैं पूछ रहा था कि ये मजालिस में जाएगा, जुलूस में जाएगा, तो वहाँ जाके क्या मामला होता है? ये सिर्फ एक रूटीन होती है, रूट होता है जो तय किया होता है, फिर उसके बाद वापस आके इसको अपनी जगह पे जिस तरह दोबारा से टेक केयर शुरू कर दी जाती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये इसके ना डिसिप्लिन में शामिल है ये चीज़ कि आपने ड्यूटी के बाद फिर जब घर आना तो फिर इसकी फिर टहल सेवा है, फिर साइज़ जो इसके साथ होता है वो इसको खरकना, बुरश, तौलिया जो भी होता है वो इसका प्रॉपर टेक केयर की जाती है जी। और एक ना मजालिस के हवाले से मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि मिसकॉन्सेप्शन है मेरी नज़र में। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो न्याज मजालिस में या जुलूस में दी जाती है वो पहले जुलझना को पेश की जाती है, उसके बाद आम आवाम को दी जाती है। तो चूँकि आप तो 24 घंटे ऑलमोस्ट इसके साथ होते हैं और हर टाइम साथ साथ रहते हैं, तो असल बात जो आप बता सकते हैं वो शायद कोई नहीं बता सकता, कितनी हकीकत है इसमें? ऐसा तसव्वुर वही लोग करते हैं जो कि मजालिस के अंदर हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि ये लोग वो हैं जो दीवार के दूसरी साइड पे खड़े होकर बात, उनको नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। उन लोगों के लिए यही आगाही है। हम दावत आम के देते हैं सबको कि आप मजालिस में आएँ, आप अपनी आंखों से देखें, क्योंकि उनको भी कहीं से सुनाई है वो बात आगे कन्वे हुई है। तो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और ऐसी किसी किस्म की भी चीज़ आप ये समझे ना मजालिस के वाले से, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये सिर्फ लोगों ने मन गन बातें हैं जो खुद इस महफिल में शामिल नहीं होते, तो वो ये अपने से बात कर देते हैं या उनके बड़ों ने उनसे की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो ये है कि सुनी सुनाई बातें आगे चलती आ रही हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि क्या इसमें हकीकत है भी या नहीं। अब जिस तरह ये इस टाइम पूरा तैयार हो चुका है, जिस तरह मैं एक दफ़ा दिखाना चाहूँ सारा, तो क्या ये इस वक्त तैयारी पे है और मजलिस में जाने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, बरामदगी के लिए तैयार है। अच्छा, ये 10 दिन तो हम देखते हैं मुहर्रम के, जो 10 मुहर्रम तक आयाम होते हैं, ये तो चलते रहता है मामला। बाकी पूरा साल क्या रूटीन होती है? क्या उस दौरान भी इसके अलावा, मुहर्रम के अलावा भी कोई ड्यूटी होती है इनकी? नहीं, जो अयाम मखसूसा होते हैं उसमें तो ये स्पेसिफिकली लिया जाता है ड्यूटी के लिए, लेकिन जो नॉर्मल डेज़ हैं जैसे कि मुहर्रम सफ़र के अलावा के डेज़ हैं, फिर वो सिर्फ ये
अपनी डेली वर्कआउट करता है जिसमें इसकी फिरत शामिल है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी लंगर सारा मामला वो सारा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। सिर्फ बरामदगी के वाले से, ज़्यारत के वाले से तो ये मुहर्रम के अयाम सूसी में करते हैं। मुहर्रम सफ़र के अलावा अगर पूरे साल में कोई आ जाते हैं तो उनमें ये जाता है। बेसिकली जो डे फिक्स किए गए हैं सिर्फ उन्हीं दिनों पे इसकी बरामदगी की जाती है। वैसे ये आम रूटीन में जिस तरह ये चलता है, वॉक होती है, खाना पीना होता है, वही रूटीन चलती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया ज़मान भाई आपके वक्त का। जिस तरह मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम जो चीज़ें मैं आपको बता सकता था वो मैंने आपको बताई हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जो उनसी हैं वो आपके सामने रखी हैं, और कोशिश की है जो गलत फहमियाँ या जो सुनी सुनाई बातें आप लोग सुनते आ रहे थे उस हवाले से क्या हकीकत है वो भी आपको बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।